नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में। तो आप सबके साथ ऐसा हमेशा हुआ होगा या बहुत बार हुआ होगा कि आप किसी लत से ग्रसित हैं, आप किसी आदत से परेशान हैं, आप उसे बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उसे बदल दें, लेकिन वो लत आपको हर बार लगातार बार बार वो काम करवाने पर मजबूर कर देती है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, है ना। हर आदमी, हर औरत, दुनिया में कोई भी इस चीज से अछूता नहीं है। सबके अंदर कुछ न कुछ, किसी न किसी चीज की लत जरूर होती है। हो सकता है वो चाय की लत हो, कॉफी की लत हो, या कुछ भी आप समझ लीजिए, सिगरेट की लत हो, शराब का लत हो, या अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा। लत का मतलब है कि आपका उस पर काबू नहीं है। आप चाहते हैं उसे कम करना, उसे छोड़ना, उसे इसकी जगह पे किसी अच्छी चीज को लाना, लेकिन आप उसे बदल नहीं पा रहे हैं। लत एक प्रकार की, अखबार पढ़ना भी लत माना जाता है। अगर आप ध्यान दें कि अगर आप रोज अखबार पढ़ते हो, 2 घंटे आप अखबार में रोज बिताते हो, 3-4 अखबार पढ़ते हो, अगर किसी दिन आपको अखबार ना मिले तो आपको बेचैनी होती है। ये लत हो गया। आपकी लत चाय की हो सकती है। आप दिन भर में 3-4-5 चाय पीते हो, किसी दिन आपको चाय ना मिल पाए, आप बाहर हो, ट्रेवल कर रहे हो, आपको उस क्वालिटी की अच्छी चाय ना मिल पाए, तो आपके अंदर छटपटाहट रहती है, आपका काम में मन नहीं लगता। आप शराब पीते हो, आप सिगरेट पीते हो, या कोई भी किसी भी प्रकार की लत हो सकती है, अच्छी या बुरी, तो उसे बहुत बुरा माना गया है। क्यों? क्योंकि वो हमारे ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, वो बहुत ही नेगेटिव प्रभाव डालता है, हमारे कामों से हमारा दिमाग हटाता है। तो क्या करें कि हम उस लत को तोड़ पाएं, इस चक्कर को तोड़ पाएं और इससे बाहर निकल पाएं? पहली चीज ये समझना जरूरी है कि क्यों आप कोई काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, उसके बाहर एक टपरी है जहां पर सिगरेट पीती है। स्कूल की छुट्टी के बाद सब लड़के जब निकलते हैं, सभी लोग चले जाते हैं, आप बात करते रहते हैं, उसके बाद कोई एक लड़का सिगरेट ऑर्डर करता है, आप देखते हैं और आपकी आदत बनी हुई है, हर रोज आप सिगरेट लेते हैं। वो चक्र आप तोड़िए। पहले आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि क्या चीज ऐसी है जो उस एक्शन को इंड्यूस कर रही है, प्रमोट कर रही है। मतलब कि आप दिन भर में 10 कप चाय पीने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जो चाय वाला है वो आपके सामने से गुजरता है, जब भी वो कहता है चाय चाय, आप तुरंत ऑर्डर कर देते हैं या तुरंत उसे बोलते हैं कि हाँ एक चाय दे दो। तो उसमें कुछ आप बदलाव करिए, कुछ बदलने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो आदत इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि अभी तो आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, एक दिन ऐसा होगा कि वो आपको कंट्रोल करने लगेगी और आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे, जैसा कि शराब और ड्रग्स के केस में होता है। शुरू शुरू में वो धीरे धीरे आप करने लगते हैं, अच्छा लगता है, जो भी जैसा भी लगता हो, उसके बाद वो इतनी स्ट्रॉन्ग लत हो जाती है, आपका जहन आपसे इतनी बगावत करने लगता है उस चीज को करने के लिए कि आपको करना ही करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इसमें पहला उपाय क्या था कि आपको ये समझना है कि वो कौन सी चीज है या वो कौन सा मोमेंट है जो आपको इंड्यूस करता है, वो आपको सिग्नल देता है कि अब ये चीज करनी चाहिए। मतलब हर रात को 9 बजे आप कोचिंग से आते हैं और मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू करते हैं बेड पे लेटते ही थकने के बाद। तो आप ये समझिए कि अब मैं कोचिंग से आऊँगा तो तुरंत हाथ में मोबाइल लेके बेड पे नहीं पड़ जाऊँगा। हाँ, मैं बेड पे पढ़ूंगा, कुछ देर पानी पीऊँगा, चाय पीऊँगा, जो भी करूँगा, लेकिन मोबाइल से दूर रहूँगा। किताब ले लूँगा या कुछ भी करूँगा, लेकिन मोबाइल नहीं छूऊँगा। पहली चीज़ ये है, ये समझना पड़ेगा आपको। और आप ये बिल्कुल मत समझें कि मैं आपको बता रहा हूं तो मेरे अंदर कोई बुरी आदत नहीं है। जो लोग भी आपको कुछ बताते हैं उनके अंदर कोई भी बुरी चीज़ नहीं है। आपका लक्ष्य एक मात्र ये होना चाहिए कि आप दूसरों से कितना सीख सकते हैं, वो रास्ता सीख सकते हैं जिसकी वजह से आप अच्छा बन सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ये मत कहें कि अरे यार वो तो ऐसा बता रहा था, उसको सब आता है क्या, उसको सब पता है क्या, वो सब में अच्छा है क्या। नहीं, कुछ चीजों में लोग आपसे बेहतर होंगे, दुनिया ऐसे ही है। हर चीज में अच्छे नहीं होंगे बिल्कुल, लेकिन कुछ चीजों में आपसे अच्छे होंगे लोग, ये तो तय है। तो आप उनसे सीखिए। खैर, हम आते हैं अपनी बात पर कि पहले उस चीज को समझिए जो चीज आपको वो काम, वो लत, वो आदत करने पर मजबूर करती है, उसे समझ लीजिए और उसे अवॉइड करिए या उसे छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, उस समय में
उस दौरान में जब वो आप करते थे काम, जो लत वाली चीज़ है, उसको आप रिप्लेस करिए किसी और काम से। शुरुआत में बहुत दिक्कत होगी और आपको 21 दिन वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल सबको पता होगा कि आप 21 दिन तक कोई काम अगर नहीं करते हैं तो वो धीरे 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 आपकी आदत बनने लगती है। ये आधा सच है। आधा क्यों सच है? 21 दिन में आपका दिमाग बातों को समझना शुरू कर देता है कि हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सही समय है वो 90 दिन का है। आपको 90 दिन बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही स्ट्रांग मेंटल पोजीशन के साथ उस काम को करना है जिसे आप करना चाहते हैं। 90 दिन में वो चीज़ आपके जहन में इस तरीके से बैठ जाएगी कि जैसे कहते हैं कि वो आपके खून में उतर जाएगी। 90 दिन, तो आपको 90 दिन वो काम करना है। और मैंने ये टॉपिक क्यों लिया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन ये जान लीजिए कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा बर्बाद करती है, सबसे ज़्यादा आपको नुकसान करती है, वो मैक्सिमम 1 या 2 चीज़ होती है, जो बुरी आदतें होती हैं, 1 या 2। अगर आप उन 1 या 2 बुरी आदतों को छोड़ देते हैं तो आप बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं। आप बहुत सही दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि 1 या 2 आदतें ऐसी होती हैं जिनका हमारे ऊपर इतना अधिक कंट्रोल होता है, इतना दबाव होता है, इतना प्रेशर होता है, इस तरीके से लत होती है कि हम बहुत सारी चीज़ों से उसे कनेक्ट करके अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं, डिमोरलाइज कर लेते हैं और अपने आप को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। अब पता नहीं मैं अपनी बात को कितना आपको समझा पाया हूँ, लेकिन आपकी जो सबसे ख़राब आदत है, जो सबसे बुरी आदत है, जो सबसे गंदी लत है, उसे आज ही छोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि जो लत अभी आपको गंदी लग रही, जो बुरी लग रही है, कुछ वक्त बाद, साल 2 साल 5 साल बाद वो लत इतनी हावी हो जाएगी आप पे, इतनी हावी हो जाएगी आप पे कि आप उसे तब बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाएंगे और अपने आप को बर्बाद करेंगे, आप अपने परिवार को बदनाम करेंगे, आप बर्बाद करेंगे आप, और सभी के लिए वो एक बहुत बुरी चीज़ होगी। बस इतनी सी बात थी, लेकिन गौर करने वाली थी। सोचिए ज़रूर। आज के लिए इतना ही। मैं वैभव सिंह गुप्ता, धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया। अगर आप अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मुझे लिखिए वैभव सिंह गुप्ता। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज के थ्रू टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।